हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। तो जून की छुट्टियों में आई थॉट कि चलो थोड़ी बहुत रिवीजन करा देते हैं बच्चों को। लेट्स से दिस इज वन ऑफ द क्वेश्चन दैट इज बीइंग आस्क्ड फ्रॉम वन ऑफ माय स्टूडेंट्स। लेट्स जंप ऑन टू इट डायरेक्टली। ध्यान से सुनिएगा। दिस इज बेसिकली फ्रॉम द चैप्टर ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, जिसमें हम एक तरीके से हमें इलेक्ट्रिक फील्ड दे रखी है। इलेक्ट्रिक फील्ड इज इन टू डायरेक्शंस, एक्स आई कैप एंड जे कैप। एक तरीके से आई कैप और जे कैप में दो इलेक्ट्रिक फील्ड दे रखी है, इसमें अल्फा दे रखा है एंड एक क्लोज सरफेस है जो हाइपोथेटिकल है। इन्होंने बोला जिसके डायमेंशन हमें दे रखी है। हमें बताना है कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड अगर जो हमें दे रखी है वो हुई तो हमें ये कंफर्म करना है कि इसके इस इमेजिनरी बॉक्स के अंदर कितना चार्ज होगा, राइट। हमें ये समझ में आता है कि जब हम चार्ज की बात करते हैं तो हमें समझ में आना चाहिए कि क्यू आउट फ्लक्स आउट माइनस फ्लक्स इन इज इक्वल्स टू एक तरीके से क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो हमारा जो मेजर काम होगा दैट इज टू कैलकुलेट द फ्लक्स दैट इज कमिंग आउट माइनस द फ्लक्स दैट इज गोइंग इन। अच्छा, इस पर्टिकुलर इक्वेशन में अगर हम थोड़ा सा ध्यान से देखें तो हमें समझ में आएगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो वाई डायरेक्शन में है दैट इज ई नॉट। ठीक है, मैंने सिर्फ वाई लिखा है तो आई एम जस्ट राइटिंग इट एज ई नॉट एंड इट्स अ कांस्टेंट। अच्छा, इस चीज में मुझे ध्यान समझ में क्या आना चाहिए कि मान लो अगर आपके पास एक स्टैंडर्ड बॉक्स है, राइट। एक स्टैंडर्ड बॉक्स है कुछ इस तरीके से और उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड आपकी कांस्टेंट है। जैसे जैसे यहाँ पर वाई डायरेक्शन में कांस्टेंट है तो मैं बना लेता हूँ वाई डायरेक्शन में कांस्टेंट। तो हम क्या कहेंगे, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है तो जितना फ्लक्स अंदर जाएगा उतना ही फ्लक्स बाहर भी आएगा। दिस मीन्स द फ्लक्स इन इज इक्वल्स टू द फ्लक्स आउट एंड वाई बिकॉज द इलेक्ट्रिक फील्ड इज कांस्टेंट। बिकॉज द इलेक्ट्रिक फील्ड इज कांस्टेंट एंड इसकी वजह से एक तरीके से हमें क्या समझ में आएगा कि जो हमारा नेट फ्लक्स आएगा बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इन वाई डायरेक्शन वो जीरो आएगा। फिर हम इसी लॉजिक के हिसाब से अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड इन एक्स डायरेक्शन में थोड़ा सा फोकस करें तो हमें समझ में आएगा कि दैट इज अल्फा डी प्लस एक्स। ये एक्स डायरेक्शन में। इसको थोड़ा और कॉम्प्रीहेंड करने की कोशिश करें तो विल अंडरस्टैंड अल्फा हमें 1 दे रखा है, सो विल बी जस्ट डी प्लस एक्स। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो एक पार्ट है वो कांस्टेंट है और एक पार्ट वेरिएबल है। पहले मैं इस पार्ट की अगर मैं बात करूं, बिकॉज इट्स अ कांस्टेंट, राइट। इलेक्ट्रिक फील्ड इन एक्स डायरेक्शन जो आपका डी पार्ट है ये कांस्टेंट है। दिस अगेन मीन्स द सेम थिंग कि फ्लक्स इन इज इक्वल्स टू फ्लक्स आउट। ये किसकी वजह से, इलेक्ट्रिक फील्ड एक्स डायरेक्शन में जो डी पार्ट है इसकी वजह से। आई होप सभी को ये समझ में आ रहा हो। दिस मीन्स हमारे पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड बची वो सिर्फ एक्स में बची जिसका हमें फ्लक्स निकालना है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इन एक्स इज इक्वल्स टू एक्स। एक तरीके से हम सिंप्लीफाइड कंडीशन तक पहुंच गए। नाउ जो हम फ्लक्स की बात करते हैं तो फ्लक्स किसके बराबर होता है, तो फ्लक्स हमने कहा इट इज इक्वल्स टू इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू एरिया, इलेक्ट्रिक फील्ड डॉट डी ए, राइट। यहाँ पर हमने क्या कहा, अगर हम फ्लक्स इन की बात करें तो इलेक्ट्रिक फील्ड एक्स है और एक्स जीरो हो जाएगा क्योंकि इन पर अगर आप ध्यान से देखें तो इन पर एक तरीके से हम यहाँ देख रहे हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड इन आपकी जीरो आएगी, राइट। तो फ्लक्स इन जीरो। बाकी हम डायरेक्ट नेट भी निकाल सकते हैं, नेट फ्लक्स भी निकाल सकते हैं। हाउ वी कैन कैलकुलेट इट बाय यूजिंग अगेन द सेम एनालॉजी, जिसमें हम कहें इलेक्ट्रिक फील्ड तो एक्स है और यहाँ पर एक्स दूरी पर जस्ट पुटिंग इट कि हम एक्स दूरी पर, आई डोंट थिंक ये आ पा रहा है, ये सारी कलर लाइट है, रेड विल बेसिकली डू द जस्टिस। एक्स दूरी पर अगर हमारे पास एक पर्टिकुलर ये लाइन हम ले लें तो हम कहेंगे इस लाइन का कि बाहर कितना फ्लक्स, इस लाइन से कितना फ्लक्स पास हो रहा है एक तरीके से, राइट। तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड एक्स में, एक्स दूरी पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड रहेगी इस डायरेक्शन में दैट विल बी एक्स ओनली, राइट, इनटू डी ए विच इज एरिया। अब एरिया कितना, तो हमने कहा एरिया विल इन दिस केस, अब इस एरिया की बात कर रहे हैं। अच्छा, यहाँ पर अगर मैं इसकी प्रोजेक्शन देखूँ तो वो प्रोजेक्शन यहाँ पर होती है, राइट। उस प्रोजेक्शन के रिस्पेक्ट में अगर मैं इस पर्टिकुलर पार्ट को देखूँ तो मैं इसको इसके रिस्पेक्ट में एक ट्राइंगल बना सकता हूँ, छोटा सा ट्राइंगल, बहुत छोटा सा, जिसमें ये आपकी प्रोजेक्शन है विच इज ऑन डी वाई ऑन प्रोजेक्शन। इसमें से आपकी एक तरीके से हम कहें कि फील्ड निकल रही है, इस सरफेस में से आपकी फील्ड निकल रही है। आई होप मैं सभी को समझा पा रहा हूँ भाई, राइट। और यहाँ पर हमने कहा कि ये जो डिस्टेंस है दैट इज डी एक्स। एक बार और शुरू करते हैं, ध्यान से देखिएगा लास्ट वाला पार्ट में कि हमने क्या कहा कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो एक्स में है, राइट, तो वो पिछले वाली तो कांस्टेंट थी तो वो वैसे ही हमारी चली गई।
तो हमने कहा इलेक्ट्रिक फील्ड जो सिर्फ जो वेरिएबल है एक्स में, दैट इज एक्स, तो फ्लक्स कितना होगा, तो हमने कहा ई डॉट डी ए, राइट। लेकिन अब ई डॉट डी ए में अगर आप ध्यान से देखें तो हमारे पास जो सरफेस है वो ये वाला सरफेस है। तो अगर मैं यहाँ पर इस सरफेस पे एक लाइन डालूं कुछ इस तरीके से, तो ये जो लाइन होगी ये कुछ इस एक छोटा सा मैं बहुत ट्रायंगल बना रहा हूँ, ये जो टेपर्ड लाइन है वो एक्चुअली यही लाइन है ना। अब मैंने क्या किया, इस टेपर्ड लाइन को बहुत ज़्यादा जूम किया एंड देन व्हाट आई डू इज कि यहाँ पर हमने इसको डी जेड लिख दिया, लेट्स से। तो हमने कहा लेट्स से राइट इट एज डी जेड, दिस इज डी वाई, दिस इज डी एक्स, राइट। अब हमने क्या कहा, हमने कहा ये जो सरफेस है इसका जो डायरेक्शन होगी बेटा वो ये इस तरह से होगी। नाउ अगर मैं यहाँ से एक हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एक लाइन खींचूं तो दिस विल बी थीटा, राइट। अगर ये थीटा होगा तो हम ध्यान से देखें तो हमें समझ में आएगा दैट दिस विल बी द थीटा। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये वाला पार्ट थीटा होगा। अच्छा कैसे किया हमने, तो हमने कहा इफ दिस इज लेट्स से थीटा डैश, ये अंडरस्टैंड कि यहाँ पर ये पैरेलल लाइन है तो ये भी थीटा डैश होगा बाय अल्टरनेट, और ये 90 डिग्री है तो ये थीटा होगा, थीटा प्लस थीटा डैश इज 90। बाय दिस लॉजिक हमने कहा कि दिस इज ऑल्सो थीटा, राइट। अब हमने क्या कहा डी जेड इंटू, तो एरिया अगर मैं यहाँ पे लिखने लगा, राइट, तो आई राइट ई डॉट, अच्छा ये अगेन डॉट प्रोडक्ट रहेगा, राइट। तो हम लिख सकते हैं इसमें इट इज डी जेड इंटू सी, दिस इज योर एरिया, इंटू कॉस थीटा। तो ई नॉट इंटू सी, या इलेक्ट्रिक फील्ड, नॉट ई नॉट, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू dz, the dz I can now write it as dz cos theta जो है, dz cos theta यही dy है, तो I can write it as dy into c, that is your flux। लेकिन फ्लक्स तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो तो x में वेरी हो रही है, राइट, ये भी हमने देखी। तो हमने कहा इलेक्ट्रिक फील्ड तो x में वेरी है और यहाँ पर हमारे पास आ रहा है dy और c। अब क्या करें, तो हमने कहा अगेन विल टेक द सेम लॉजिक, वी से दिस इज dy, दिस इज थीटा, दिस इज dx, राइट। तो हम क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं एक तरीके से dx बाय dy, राइट, dx बाय dy ये हो जाता है tan थीटा, एंड फ्रॉम देयर वी कैन से dx कितना, तो वी सेड b upon a, and from there because we need to find out the value of dy, that will be equals to dx into a by b, and from there now what we can do is we can now write x into, in place of dy I can write dx into a by b into c, और इसको इंटीग्रेट हम कहाँ से कहाँ कर रहे हैं, वी आर इंटीग्रेटिंग इट फ्रॉम 0 to b, राइट, x में b तक वेरी हो रहा है। When we integrate this, we understand ये नेट ही फ्लक्स आ जाएगा क्योंकि 0 से हमने इंटीग्रेट कर लिया, तो नेट फ्लक्स विल बी, so we'll say this is x square by 2 limit 0 to b multiplied by a into c, and from there we can say a b c by 2, that is flux out, क्योंकि इन भी 0 ही है, अगर if I put x 0 तो इन हमारा 0 हो जाएगा, तो this is our net flux only। so अब हमने वापस से क्या लिखा कि net flux is equals to qn upon epsilon naught, and finally we can now write abc by 2 is equals to qn, abc by 2 is equals to qn by epsilon naught, and from there we can write qn is equals to abc epsilon naught by 2, hence proved। I hope आप लोगों को ये समझ में आया हो। We'll come back to in the next video with our next question। Thank you, bye bye।